अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करने लगे हैं लेक्चर ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017 और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान यानी कि 1973 से रिलेटेड है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लास्ट पेपर्स में आपसे पूछे जा चुके हैं असिस्टेंट इलेक्शन कमीशन के। तो आए उन्हें देख लेते हैं, डिस्कस करते हैं कि वो क्या है। तो सबसे पहले वन वाज द इलेक्शन एक्ट 2017 इन्फोर्स्ड, यानी कि इलेक्शन एक्ट 2017 कब इन्फोर्स हुआ। तो वो 2 अक्टूबर 2017 को है, 2 अक्टूबर 2017 में हुआ है। इसी तरह ये पूछा जा सकता है कि हाउ मैनी चैप्टर्स आर देयर इलेक्शन एक्ट 2017 के 2017 के अंदर कितने चैप्टर हैं। तो वो कितने चैप्टर हैं, 15 चैप्टर हैं। ये आपने अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। इसी तरह थर्ड है हाउ मैनी सेक्शन आर देयर। अगर चैप्टर पूछे तो वो 15 है, और इसी तरह सेक्शन पूछ ले तो वो कितने हैं, 241 सेक्शन है, ठीक है ना। अब दूसरी ये चीज़ें याद रखनी है कि आर्टिकल पूछे, ठीक है, तो आर्टिकल का मतलब है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। अगर सेक्शन पूछे तो सेक्शन का मतलब क्या है, एक्ट, ठीक है। ये थोड़ा सा आपने याद रखना है हमेशा। इसी तरह है पाकिस्तान इलेक्शन एक्ट 2017 इज़ ऑफिशियली कॉल्ड, यानी कि द पाकिस्तान इलेक्शन एक्ट जो 2017 है वो ऑफिशियली हम उसे क्या कहते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं इलेक्शन एक्ट 2017। ये अच्छे से याद रखना है, इलेक्शन एक्ट 2017। इसी तरह फिफ्थ है व्हाट इज़ द आर्टिकल। जब कभी भी आर्टिकल की बात आ जाए तो वो आपने किधर देखना है, आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। इसी तरह आर्टिकल ऑफ इलेक्शन एक्ट होगा तो वो क्या होगा, सेक्शंस होंगे। इसी तरह आर्मी फोर्स के एक्ट होते हैं, पीपीसी के अंदर भी सेक्शन और एक्ट होते हैं, ठीक है ना। ये आपने अच्छे से याद रखना है। इसी तरह विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ टू द एसोसिएशन या यूनियन या पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि आर्टिकल कौन सा हमें अलाउ करता है कि हम एसोसिएशन बना सकें, यूनियन बना सकें या पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हो। वो हमारा आर्टिकल 17 होता है, ठीक है ना। आर्टिकल 17 के तहत हर बंदे को इजाज़त है। इसी तरह विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द पाकिस्तान। इनमें से कौन सा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान नहीं बन सकता, तो वो एडवोकेट होता है। इसके अलावा जज बन सकता है, सिविल सेक्रेटरी बन सकता है। इसी तरह है विच इज़ द रिटायरमेंट, व्हाट इज़ द रिटायरमेंट एज ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान, यानी कि रिटायरमेंट एज कितनी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, वो कितने हैं, 68 ईयर्स। इसी तरह अगर आपसे पूछ लिया जाए जो सुप्रीम कोर्ट का है उसकी कितने 65 ईयर्स है, और इसी तरह हाई कोर्ट का है उसकी कितनी है 62 ईयर्स है। तो इसी तरह हम देख लेते हैं व्हाट इज़ द टर्म, यानी कि टर्म ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर कितने साल होती है, तो वो 5 साल होती है, ठीक है ना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की टर्म होती है 5 साल होती है। इसी तरह हु अपॉइंट, अब ये भी पूछा जा सकता है कि इसे अपॉइंट कौन करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, इसे करता है प्रेसिडेंट, ठीक है ना। इसी तरह इसके अंदर ये भी पूछा जा सकता है हु एडमिनिस्ट्रेटर्स द ऑथ ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान, यानी कि इसके अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान से ऑथ कौन लेता है, तो वो हमारा कौन लेते हैं, चीफ जस्टिस साहब लेते हैं, ठीक है ना। चीफ जस्टिस इससे ऑथ लेता होता है। इसी तरह 12 है हु इज़ अपॉइंटेड हैज़ द एक्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर इफ़ द ऑफिस इज़ वीकेंड, या तो ऑफिस खाली हो या कमिश्नर एबसेंट हो, तो हम किसे एक्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना देते हैं, तो वो होते हैं मोस्ट सीनियर मेंबर ऑफ कमिश्नर, ये मोस्ट सीनियर मेंबर ऑफ कमीशन। इसी तरह है विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अबाउट द इक्वलिटी ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि आर्टिकल के किस सेक्शन के तहत, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के तहत इक्वलिटी ऑफ सिटीज़न है, यानी कि तमाम लोग, तमाम शहरी इक्वल हैं, तो वो आर्टिकल 25 होता है, 25, ठीक है ना। इसी तरह राइट टू एजुकेशन क्या होता है, आर्टिकल 25A होता है। इसी के साथ विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अबाउट द इस्लामिक वे ऑफ लाइफ, इस्लामिक वे ऑफ लाइफ से रिलेटेड कौन सा हमारा आर्टिकल है, वो आर्टिकल 31 है। अब हम मज़ीद देख लेते हैं। इसी तरह विच आर्टिकल गारंटी फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्या आर्टिकल कौन सा हमें गारंटी देता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमें, तो वो हमारा आर्टिकल कितना होता है, 19 होता है, आर्टिकल 19 होता है। इसी तरह फ्रीडम ऑफ रिलीजन कौन सा होता है, आर्टिकल 20 होता है। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है ना। आर्टिकल 20 के मुताबिक फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तमाम अकायद को हक हासिल है, वो जिस तरह चाहे मर्जी ज़िंदगी गुजार सके। इसी तरह विच आर्टिकल गारंटी द राइट टू फेयर ट्रायल, यानी कि आर्टिकल के किस सेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के तहत हर बंदे को राइट हासिल है कि फेयर ट्रायल करे, तो वो आर्टिकल 10A होता है, ठीक है ना, 10A के मुताबिक। इसी तरह विच आर्टिकल प्रोहिबिटेड द चाइल्ड लेबर फॉर स्लेवरी, ठीक है ना, यानी कि किस आर्टिकल के तहत आप किसी भी बंदे को मजबूर नहीं कर सकते कि आपका स्लेव बने, आप उससे जबरन काम करवाएं या बच्चे को लेबर में रखें, ठीक है ना। तो वो आर्टिकल हमारा कौन सा होता है, आर्टिकल 11 होता है, ठीक है ना। कौन सा आर्टिकल होता है,
आर्टिकल 11 होता है। और इसी आर्टिकल के अंदर ये भी लिखा है कि 1 से 15 साल तक के बच्चे को वो राइट हासिल है कि गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि उसे फ्री एजुकेशन दी जाए। कहाँ तक दी जाए? मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम्स तक, ठीक है ना। तमाम बच्चे को ये हक हासिल है कि वो यानी कि मैट्रिक तक फ्री एजुकेशन हासिल करे। तो इसी तरह नेक्स्ट देख लेते हैं। इसी तरह लास्ट है, विच आर्टिकल गारंटीज डिग्निटी ऑफ मैन एंड प्राइवेसी ऑफ होम, यानी कि किस आर्टिकल के तहत बंदे की डिग्निटी ऑफ मैन है, यानी कि किस आदमी को यानी कि पूरा हक हासिल है कि उसकी इज़्ज़त की जाए, उसकी यानी कि बेइज्जती ना की जाए और उसकी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए। यानी कि किसी को भी ये हक हासिल नहीं कि किसी की चार दीवारी के अंदर एंट्री की जाए, ठीक है ना। किसी भी फौज, आर्मी या पुलिस वाले को कोई हक हासिल नहीं है कि किसी के घर की चार दीवारी को पामाल किया जाए। तो वो किस आर्टिकल के तहत है? वो आर्टिकल 14 कहते हैं हमें, ठीक है ना। ये हमारे इक्वल राइट्स है। तो हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs देखे एक्शन एक्ट के तहत और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के रिलेटेड। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और साथ सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इम्पोर्टेंट MCQs लेके इलेक्शन कमीशन एक्ट के तहत। तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।